नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर। इस बार अपना वीडियो है वो टेंस से संबंधित नहीं है। टेंस के साथ साथ मैंने सोचा एक दूसरा टॉपिक भी हम पैरेलल उसके साथ चलाएं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो वॉइस होगा। एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण वॉइस है। लगभग जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर इंग्लिश आती है या कोई भी बोर्ड एग्जाम होती है तो उनके अंदर वॉइस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं वॉइस की। क्या होता है वॉइस, किसको कहते हैं वॉइस? तो वॉइस को हिंदी के अंदर वाच्य कहते हैं। इंग्लिश के अंदर वॉइस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस। सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस के अंदर दिया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर तो हमें पेसिव वॉइस में भी दिया जाता है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम्स होती है उनके अंदर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया जाएगा और उसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें किन किन चेंजेस कौन कौन से चेंजेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर डू डज आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई या फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ईएस दे रखा है तो हम उसको इज आर एम में चेंज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये इंडेक्स समझनी बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर इज आर एम या फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी आ गया तो उसको किस में चेंज करते हैं। तो इसमें ज्यादा चेंज नहीं करना है, इजारम का इजारम ही रहेगा। हम बी की जो वर्ब है बीइंग वो जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आगे वाला जो है अपना, अगर सेंटेंस के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर हैज हैव आ गया या थर्ड फॉर्म आ गई उसके साथ तो क्या करते हैं, हैज हैव का हैज हैव ही रखते हैं, बीन वर्ब जोड़ देते हैं और मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर सेंटेंस में डिड आया है, सेकंड फॉर्म आई है तो उसको वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगला जो है कि अगर सेंटेंस में हेड आया है और हेड के साथ थर्ड फॉर्म आई है तो उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं करना, हेड का हेड ही रखना है और उसमें बीन जोड़कर हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आगे बात करते हैं, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर विल हैव आ गया, शैल हैव आ गया और उनके साथ थर्ड फॉर्म आई है तो हम उसमें बीन जोड़ते हैं। विल हैव का विल हैव बीन कर देंगे, शैल हैव का शैल हैव बीन कर देंगे और मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो कॉमन चीज यही है कि हम एक्टिव से जब भी पेसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब आगे बात करते हैं, अगर सेंटेंस के अंदर कोई मॉडल आ गया, फॉर एग्जाम्पल शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, अगर ऐसे मॉडल आते हैं तो वो मॉडल जो आ रखा है सेंटेंस के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर वो मॉडल ही यूज करेंगे। उसके साथ हम बी जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब कुछ जो चेंजेस हैं मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पेसिव में बनाने के लिए जो रूल्स हैं वो उन पर चर्चा करते हैं। कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस अपना एक्टिव वॉइस में होगा तो जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट लगभग अंत में होता है सेंटेंस के, तो जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, ये अपना पहला रूल है। उसके बाद में हम उचित हेल्पिंग, जो भी प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब आएगी उस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फिर बात करते हैं आगे क्या होगा, तो मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कॉमन चीज यही है इसके अंदर, एजेंट के रूप में या कनेक्टिव के रूप में अपन बाय का यूज करते हैं। अब बाय का यूज सारी वर्ब के साथ आएगा या नहीं आएगा तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल तो हम वो ही वर्ब का यूज करेंगे जिनके साथ बाय लगता है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ जो ये कनेक्टिव है ये बाई नहीं लगता, जैसे सरप्राइज्ड है या कंटेन है या अलार्म है, इनके साथ कनेक्टिव के रूप में दूसरे प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। अब रूल नंबर अपना जो 5 है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट दे रखा है उस सब्जेक्ट को पेसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये तो रूल्स थे कुछ। उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस और हैं कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर ही आया है, पेसिव वॉइस में हमने चेंज कर दिया तो हिम बना देंगे। सी आया है तो उसको हर में चेंज करेंगे। यू आया है तो यू का यू ही रखेंगे। आई आया है तो मी रखेंगे। मैंने कुछ लिखा ही नहीं। मान लो वी आए तो वी को अस में चेंज नहीं करते हैं,
कर देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन नहीं करते हैं कई बार। लेकिन इसका यूज हमें पता होना चाहिए कि वी को अस में चेंज करते हैं, क्योंकि मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट के रूप में अस होता है, तो जैसे उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें उसको वी के अंदर कन्वर्ट करना होता है, इसलिए ये बात भी ध्यान रखो। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हम वी को अस में चेंज नहीं करते। इसके अलावा दे आ गया, दे को भी दे में चेंज करते हैं, लेकिन हमें चेंज नहीं करना है। हमें केवल इसी बात का ध्यान रखना है कि मान लो जो एक्टिव वॉइस है उसमें ऑब्जेक्ट में अगर देम दे रखा है तो देम को हमें वापस दे के अंदर चेंज करना है, इसलिए मैंने इनको लिखा नहीं था। अब देखो हम कुछ जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो जो पहला सेंटेंस दे रखा है, ही टीचेज इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट, पहला जो रूल था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आया है इंग्लिश। तो जो इंग्लिश है इसको हम पैसिव वॉइस का क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, इंग्लिश। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको चेंज कैसे करें। जो मैंने इंडेक्स बताई थी उसमें जो पहला जो रूल लिखाया था कि अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आ जाए तो इज आर एम में चेंज करते हैं। और अपने पास भी टीचर्स फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आया तो इज आर एम में चेंज करेंगे। तो इंग्लिश के साथ क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। तो लैंग्वेज जितनी भी होती है वो सिंगुलर के अंदर ही काउंट होती है। तो इंग्लिश इसके साथ सिंगुलर होने की वजह से इज का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इंग्लिश इज। और अपना जो तीसरा देखो नियम था, उचित हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया। अब बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की। जो टीचर्स दे रखी है इसकी जो थर्ड फॉर्म है उसका यूज करेंगे। तो टीचर्स की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है टॉट। टॉट के बाद में रूल नंबर 4 था कि एजेंट के रूप में हम बाई का यूज करेंगे। तो टॉट के बाद में आ गया बाई। अब क्या बचा है, ही। अब ही को मैंने यहां पर बताया था कि ही को किस में चेंज करते हैं, हिम के अंदर चेंज करते हैं। तो ये अपना जो सेंटेंस था कि ही टीचेज इंग्लिश, इसको हमने पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारा क्या बना, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। हमने ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लिया। अब इसमें देखो क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में। तो इज प्लेइंग मतलब इज आया है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया। दूसरा जो रूल लिखाया था कि इजारम आए या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए तो इजारम का इजारम ही रखते हैं, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ देंगे हम, बीइंग जोड़ देंगे। तो फुटबॉल सिंगुलर है तो फुटबॉल के साथ क्या जाएगा वापस, इज जोड़ेंगे क्या साथ में, बीइंग। तो फुटबॉल इज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे प्लेइंग। प्लेइंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है प्लेड। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, कनेक्टिव क्या लगा देंगे या एजेंट के रूप में किसका यूज करेंगे, बाई का। क्या बचा है, राहुल। राहुल किसी का नाम होता है, थर्ड पर्सन होता है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। चेंज जो मैंने लिखाए थे, हालांकि थर्ड पर्सन चेंज तो होते हैं लेकिन जो मैंने लिखाए थे वो चेंज करने राहुल का, और राहुल ही आएगा। तो इसका आंसर ये हो गया हमारा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राहुल। नेक्स्ट जो सेंटेंस है अपना वो है आई विल राइट ए पोइम। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है। कई बार क्या होता है कि जो 10वीं 12वीं जो बच्चे होते हैं वो गलती कर बैठते हैं, जो लास्ट वाला जो दे रखा होता है उसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो पोइम, तो मैं बता देता हूं एक बात, हालांकि कंपटीशन लेवल की तो बात नहीं है ये, उनको तो वैसे भी पता होता है, लेकिन अपना जो वीडियो बन रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो दोनों को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट दे रखा होता है अगर उसके साथ कोई आर्टिकल लगा हुआ है, ए एंड द कोई आर्टिकल लगा हुआ है, तो उस आर्टिकल को अपन साथ में रखते हैं। तो जो पोइम के साथ जो आर्टिकल लगा ए तो इसको साथ में ही रखेंगे, ए पोइम। अब देखो क्या है, विल एक मॉडल है, ये मैंने नियम लिखाया था कि अगर मॉडल आ जाए तो मॉडल का मॉडल ही रखेंगे, लेकिन जोड़ क्या देंगे उसके साथ, बी। तो ए पोइम विल, इसके साथ हमने किसका यूज कर लिया, बी का। अब जो राइट दे रखी है इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटर्न, कनेक्टिव लगा दो बाई, और जो आई बच गया, आई को किस में चेंज करना है, मी के अंदर चेंज करना है। तो अपना सेंटेंस क्या हो गया,
ए पोएम विल बी रिटन बाय मी। अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट सेंटेंस की। सी हेल्प टू मी। अब जो ये हेल्प दे रखा है ये कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं कि जो हेल्प होता है, इस हेल्प की सेकंड फॉर्म भी हेल्प्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड होती है। तो हम कैसे पता करेंगे कि सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं, उनको अच्छे से समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि अगर इससे पहले हैज, हैव या हैड आया है तो वो थर्ड फॉर्म होगी। जो सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है उनकी बात कर रहा हूं। अदरवाइज अगर इनसे पहले हैज, हैव या हैड का यूज नहीं हुआ है तो वो सेकंड फॉर्म ही है। तो यहां पर जो हेल्प्ड है ये सेकंड फॉर्म आनी जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले हैज, हैव, हैड नहीं आया। अब सी हेल्प्ड मी, ऑब्जेक्ट क्या अपन मी से किसी सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आई को आपको मी में बदलना सिखाया था। हम मी को वापस किस में बदल लेंगे? आई के अंदर। तो शुरुआत किससे करेंगे हम? आई। अब देखो अभी बात की थी कि ये कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। ये जो लिखाया था आपको कि अगर डिड आ जाए या सेकेंड फॉर्म आ जाए तो हम किस में चेंज करते हैं? वाज या वर के अंदर। तो वाज या वर में से क्या लगाएंगे? वॉज। आई वॉज। अब जो हेल्प्ड है ये खुद भी थर्ड फॉर्म ही है, तो इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है। तो आई वॉज हेल्प्ड। कनेक्टिव बाई। क्या बच गया? सी बच गया। तो सी को किस में चेंज कर देंगे? हर के अंदर चेंज कर देंगे। आगे वाला जो पांचवा अपना जो सेंटेंस है, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। अब देखो, अब वही बात है आर्टिकल वाली कि इसमें आर्टिकल तो नहीं आया लेकिन अपन ऑब्जेक्ट मानेंगे वर्क। तो वर्क हमें ऑब्जेक्ट नहीं मानना है। ऑब्जेक्ट से जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है उससे पहले कोई पजेसिव प्रोनाउन है, जैसे योवर है, माई है, हिज है, हर है ना, तो उनको हम साथ रखेंगे। पूरा ऑब्जेक्ट तभी माना जाएगा। तो पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बना अपना? योवर वर्क। इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो योवर वर्क। अब देखो क्या आया है? हैव आया है। ये नियम लिखाया था कि अगर हैज, हैव आए तो हम क्या करते हैं? हैज, हैव का हैज, हैव ही करते हैं। अब यू के अकॉर्डिंग तो हैव आया है, प्लूरल में काउंट करते हैं, लेकिन योर वर्क के अनुसार हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। तो योर वर्क हैज। जोड़ना क्या है इसके साथ हमें? बीन। तो योर वर्क हैज बीन। इन सेंटेंस में एक प्लस पॉइंट होता है क्योंकि जो हैज हैव आते हैं वो अपने साथ थर्ड फॉर्म लेकर आते हैं। तो थर्ड फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, अपने को सेंटेंस के अंदर ही थर्ड फॉर्म मिल जाती है। तो अपना जो सेंटेंस बन रहा है, तो योर वर्क हैज बीन, ये फिनिश्ड। फिनिश्ड एजेंट के रूप में बाय का यूज। क्या बचा? यू। यू का यू ही रहता है। आगे वाला जो सेंटेंस है, सुमन हैड ईटन 4 मैंगोज। ऑब्जेक्ट क्या अपना? 4 मैंगोज। सबसे पहले लिख लेंगे इसको 4 मैंगोज। क्या आया है? हैड आया है। तो हैड आए तो क्या करते हैं? देखो हैड आए तो हेड का हेड ही रखते हैं, हेड। और इसमें क्या जोड़ेंगे? बीन। तो 4 मैंगोज हैड बीन, थर्ड फॉर्म ही होती है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है, ईटन बाय। क्या बचा है? सुमन। लिख दो सुमन। तो अपना जो सेंटेंस बना 4 मैंगोज हैड बीन ईटन बाय सुमन, तो ये पैसिव वॉइस थे जिनमें हमने आज असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा और जो चेंजेस करने होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर वो पढ़े। आगे वाला जो अपना टॉपिक होगा वो भी पैसिव वॉइस से रिलेटेड ही होगा, लेकिन उसमें हम जो इंटेरोगेटिव जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि कई बार ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें हमें पता नहीं चलता कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, he plays cricket in the morning।
वह मॉर्निंग में क्रिकेट खेलता है। अब मुख्यतः क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट लास्ट के अंदर मानते हैं, लेकिन इसमें तो लास्ट में द मॉर्निंग है, तो द मॉर्निंग अपना ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब हमें एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट का अच्छे से पता नहीं हो तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं कि अगर वर्ब और प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन बोलते हैं इसको वैसे, वर्ब और प्रेपोजिशन के बीच में जो भी होता है वो अपना ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए हमें ऑब्जेक्ट के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर देखो वर्ब कहाँ है, प्लेज, ये रही, और अपना प्रीपोजिशन कहाँ है, इन। तो अपना जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो क्या बनेगा, क्रिकेट। तो जो वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में जो दिया हुआ होता है वो अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो ये अपने जो शुरुआती जो वीडियो था वो पैसिव वॉइस के बारे में था। आगे के जो वीडियोज हैं उनमें हम जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं कि जिनके अंदर डबल ऑब्जेक्ट आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे।